अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं शान औलिया चैनल। शुरू अल्लाह तबारक व ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहमो करम वाला है। नाजरीन इकराम, आज की ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे नबी का वाकया बताने वाले हैं जिनको एक मछली ने निगल लिया था और उस मछली के पेट में आखिर उन्होंने कौन सी आयत पढ़ी जिसकी बरकत से वो मछली के पेट में भी सलामत रहे। आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि वाकये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने शहर नैनवा के बाशिंदों की हिदायत के लिए रसूल बनाकर भेजा था। ये मौसूल के इलाके का एक बड़ा शहर था। यहाँ के लोग बुत परस्ती करते थे और कुफ्र शिर्क में मुब्तला थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को ईमान लाने और बुत परस्ती छोड़ने का हुक्म दिया, मगर इन लोगों ने अपनी सरकशी और तमर्रुद की वजह से अल्लाह के रसूल को झुटला दिया और ईमान लाने से इनकार कर दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इन्हें खबर दी कि तुम लोगों पर अनकरीब अजाब आने वाला है। ये सुनकर शहर के लोगों ने आपस में ये मशवरा किया कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कभी कोई झूठी बात नहीं कही, इसलिए ये देखो कि अगर वो रात को इस शहर में रहे जब तो समझ लो कि कोई खतरा नहीं, और अगर उन्होंने इस शहर में रात ना गुजारी तो यकीन कर लेना चाहिए कि जरूर अजाब आएगा। रात को लोगों ने ये देखा कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर से बाहर तशरीफ ले गए और वाकई सुबह होते ही अजाब के आसार नजर आने लगे कि चारों तरफ से काली बदलियां नमूदार हुई और हर तरफ से धुआं उठकर शहर पर छा गया। ये मंजर देखकर शहर के बाशिंदों को यकीन हो गया कि अजाब आने वाला है। तो लोगों को हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तलाश व जुस्तजू हुई, मगर वो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आए। अब शहर वालों को और ज्यादा खतरा और अंदेशा हो गया। चुनांचे शहर के तमाम लोग खौफे खुदाबंदी से डरकर कांप उठे और सबके सब औरतों बच्चों बल्कि अपने मवेशियों को साथ लेकर और फटे पुराने कपड़े पहनकर रोते हुए जंगल में निकल गए और रो रो कर दिल से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का इकरार और ऐलान करने लगे। शौहर बीवी से और माए बच्चों से अलग होकर सबके सब इस्तगफार में मशगूल हो गए और दरबारे बारी में गिड़गिड़ा कर दुआ करने लगे। जो जुल्म आपस में हुए थे एक दूसरे से माफ करने लगे और जितनी हक तलफियां हुई थी सबके सब आपस में मुआफी तलब करने लगे। सच्ची तौबा करके खुदा से ये अहद कर लिया कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जो कुछ खुदा का पैगाम लाए हैं हम उस पर सिद्क दिल से ईमान लाए। अल्लाह ताला को शहर वालों की बेकरारी और मुखलिसाना गिरियावजारी पर रहम आया और अजाब उठा लिया गया। नागहा धुआ और अजाब की बदलियां रफा हो गई और तमाम लोग फिर से शहर में आकर अमनो चैन के साथ रहने लगे। इस वाक़ये को जिक्र करते हुए खुदावंद कुद्दूस ने कुरान मजीद में यूं इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा है, तो हुई होती ना कोई बस्ती कि ईमान लाती तो उसका ईमान काम आता। हाँ, यूनुस की कौम जब ईमान लाए हमने उनसे रुसवाई का अजाब दुनिया की जिंदगी में हटा दिया और एक वक्त तक उन्हें बरतने दिया। जब किसी कौम पर अजाब आ जाता है तो अजाब आ जाने के बाद ईमान लाना मुफीद नहीं होता, मगर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब की बदलियां आ जाने के बाद भी जब वो लोग ईमान लाए तो उनसे अजाब उठा लिया गया। बहरहाल अजाब टल जाने के बाद जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर के करीब आए तो आपने शहर में अजाब का कोई असर नहीं देखा। लोगों ने अर्ज किया कि आप अपनी कौम में तशरीफ ले जाइए, तो आपने फरमाया कि किस तरह अपनी कौम में जा सकता हूँ, मैं तो उन लोगों को अजाब की खबर देकर शहर से निकल गया था मगर अजाब नहीं आया, तो अब वो लोग मुझे झूठा समझकर कत्ल कर देंगे। आप ये फरमाकर और गुस्से में शहर से पलट आए और एक कश्ती में सवार हो गए। ये कश्ती जब बीच समंदर में पहुंची तो खड़ी हो गई। वहाँ के लोगों का ये अकीदा था कि वही कश्ती समंदर में खड़ी हो जाया करती थी जिस कश्ती में कोई भागा हुआ गुलाम सवार हो जाता है। चुनांचे कश्ती वालों ने कुरान निकाला तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम का कुरान निकला, तो कश्ती वालों ने आपको समंदर में फेंक दिया और कश्ती लेकर रवाना हो गए और फौरन ही एक मछली आपको निगल गई और मछली के पेट में जहां बिल्कुल अंधेरा था आप मुक़य्यद हो गए। मगर इसी हालत में आपने आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका
इन्नी कुंतुम मिनज जालिमीन का वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया तो इसकी बरकत से अल्लाह ताला ने आपको इस अंधेरी कोठड़ी से निजात दी और मछली ने किनारे पर आकर आपको उगल दिया। उस वक्त आप बहुत ही नाहिफ और कमजोर हो चुके थे। खुदा की शान कि उस जगह कद्दू की एक बेल उग गई और आप उसके साये में आराम करते रहे। फिर जब आप में कुछ तुआनाई आ गई तो आप अपनी कौम में तशरीफ ले गए और सब लोग इंतहाई मोहब्बत और एहतराम के साथ पेश आकर आप पर ईमान लाए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की इस दर्दनाक सरगुज़िश्त को कुरान करीम ने इन अल्फाजों में बयान किया है जिसका तर्जुमा है, और बेशक यूनुस पैगंबरों में से हैं, जबकि भरी कश्ती की तरफ निकल गया तो कुरा डाला तो धकेले हुओं में हुआ, फिर उसे मछली ने निगल लिया और वो अपने आप को मलामत करता था। तो अगर वो तस्बीह करने वाला ना होता जरूर उसके पेट में रहता। जिस दिन तक लोग उठाए जाएंगे फिर हमने उसे मैदान पर डाल दिया और वो बीमार था और हमने उस पर कद्दू का पेड़ उगाया और हमने उसे लाख आदमियों की तरफ भेजा, बल्कि ज्यादा तो वो ईमान ले आए तो हमने उन्हें एक वक्त तक बरतने दिया। नैनवा वालों की सरगुज़िश्त से ये सबक मिलता है कि जब किसी कौम पर कोई बला अजाब बनकर नाजिल हो तो उस बला से नजात पाने का यही तरीका है कि लोगों को तौबा व इस्तगफार में मशगूल होकर दुआएं मांगनी चाहिए। बंदों की बेकरारी और उनकी गिरिया व जारी पर अरहमुर राहिमीन रहम फरमा कर बलाओं के अजाब को दफा फरमा देगा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दिल हिला देने वाली मुसीबत और मुश्किलात से ये हिदायत मिलती है कि अल्लाह ताला अपने खास बंदों को किस किस तरह इम्तिहान में डालता है, लेकिन जब बंदे इम्तिहान में पढ़कर सब्र व इस्तिकामत का दामन नहीं छोड़ते और ऐन बलाओं के तूफान में भी खुदा की याद से गाफिल नहीं होते तो अरहमुर राहिमीन अपने बंदों की नजात का गैब से ऐसा इंतजाम फरमा देता है कि कोई इसको सोच भी नहीं सकता। गौर कीजिए कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को कश्ती वालों ने समुंदर में फेंक दिया तो इनकी जिंदगी और सलामती का कौन सा जरिया बाकी रह गया था। फिर इन्हें मछली ने निगल लिया तो अब भला इनकी हयात का कौन सा सहारा रह गया था। मगर इस हालत में आपने जब आयत करीमा का वजीफा पढ़ा तो अल्लाह ताला ने आपको मछली के पेट में भी जिंदा व सलामत रखा और मछली के पेट से आपको एक मैदान में पहुंचा दिया और फिर आपको तंदुरुस्ती व सलामत के साथ इनकी कौम और वतन में पहुंचा दिया और इनकी तबलीग की बदौलत 1 लाख से जायद आदमियों को हिदायत मिल गई। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नाज़रीन इकराम, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर ले। खुदा हाफिज़।